बचपन से ही खेल के संस्कार पैदा करके स्वस्थ और सक्षम छात्रों का निर्माण करना हमारी परंपरा रही है। छात्रों का विकास उनके अंक पत्र पर अंकित अंकों की गणना नहीं है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए एक स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण करना है। इसी उद्देश्य के अनुरूप चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर क्रीड़ा परिसर में 27 दिसंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक राष्ट्रीय स्कूल मैदानी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। महाराष्ट्र के वन, सांस्कृतिक कार्य और मत्स्य पालन मंत्री और चंद्रपुर के पालक मंत्री माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी के मार्गदर्शन में इसका भव्य आयोजन किया गया। आपका अपना प्रधानमंत्री विश्व गौरव माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2036 के ओलंपिक की मेजबानी भारत में करने का संकल्प लिया। भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। इस भव्य राष्ट्रीय स्कूल मैदानी खेल प्रतियोगिता के लिए बल्लारपुर खेल परिसर सभी सुविधाओं के साथ तैयार था। चंद्रपुर शहर में सभी खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षक आदि का आगमन हुआ। 27 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, वन, सांस्कृतिक कार्य और मत्स्य पालन मंत्री और चंद्रपुर के पालक मंत्री माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी ने महाराष्ट्र के खेल मंत्री माननीय संजय बंसोड़ जी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हिमा दास, ललिता बाबर आदि मान्यवरों की उपस्थिति में नेशनल स्कूल मैदानी खेल प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे ने जैसे ही खेल ज्योति प्रज्वलित की, उपस्थित खिलाड़ी अभिभूत हो गए। खिलाड़ियों ने खेल भावना से खेलने की शपथ ली। इसके बाद गणमान्य व्यक्तियों का यथोचित सम्मान किया गया। चंद्रपुर के जिला कलेक्टर विनय गौड़ा ने प्रास्ताविक भाषण किया। आज चंद्रपुर जिले का यह सौभाग्य है कि राष्ट्रीय एथलेटिक्स क्रीड़ा स्पर्धा पहली बार किसी तालुका लेवल के स्टेडियम पर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ हमारे बच्चों के दिलों में आग जलाएगा और निश्चित रूप से 2036 ओलंपिक में बड़ी सफलता हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह भव्य दिव्य आयोजन माननीय मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार साहब की संकल्पना, समर्थन और मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो सका है। इसके अलावा विभिन्न खेल संघों, स्वयंसेवकों, चंद्रपुर के प्रतिष्ठानों ने इस टूर्नामेंट को आयोजित करने में बड़े पैमाने पर मदद की है। मैं इस कार्यक्रम के योगदान देने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। चंद्रपुर के पालक मंत्री ने पहल की और भविष्य के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों को खेलने के उद्देश्य से ओलंपिक मिशन 2036 का संकल्प चिन्ह जारी किया। महाराष्ट्र के खेल मंत्री संजय जी बंसोड़े ने अपने विचार व्यक्त करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय एथलीटों को ओलंपिक प्रतियोगिता में सफल होना चाहिए। गेल्या 2 महिन्यापूर्वी भारताचे लोकप्रिय ज्यांना आपण विश्वगुरु म्हणतो ते पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी साहेब मुंबईमध्ये येऊन इंटरनॅशनल ऑलिम्पिक कमिटीची त्या ठिकाणी बैठक त्यांनी घेतली। भारतामध्ये 2036चं यजमान त्या ठिकाणी आम्हाला मिळवण्याकरता त्या ठिकाणी ठणकावून त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। मला खात्री आहे की संपूर्ण देशभरातून या स्पर्धेत सहभागी झालेले खेळाडू आपलं सर्वोत्तम प्रदर्शन दाखवून ऑलिम्पिक स्पर्धेची पूर्ण तयारी म्हणून आपण त्या ठिकाणी दाखवून देऊ। क्रीडा क्षेत्राला चालना देणारे निर्णय घेऊन खेळाडू तसेच युवकांना क्रीडा कौशल्य दाखवण्यासाठी सहकार्य व पाठबळ देण्यास महाराष्ट्र शासन
व क्रीडा युवक कल्याण विभाग कटिबद्ध आहे। त्यामुळं क्रीडा व युवक कल्याण क्षेत्रात तन मन धनाने अहोरात्र झटणाऱ्या सर्व क्रीडाप्रेमींना या राज्याचा क्रीडा म्हणून मी आश्वस्त या ठिकाणी मी करतो। पुन्हा एकदा मी सुधीर भाऊचं मनापासून या ठिकाणी मी अभिनंदन करतो। सुधीर भाऊ, प्रत्येक वेळेस तुमचं निवेदन अतिशय शिस्तबद्ध असतं। देशभरातून आलेल्या सर्व खेळाडू, त्यांचे क्रीडा मार्गदर्शक व व्यवस्थापन पालक या स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट कामगिरीसाठी व खेळाडूंच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी तसेच या स्पर्धेच्या आयोजन समितीचे सर्व सदस्य या सर्वांना स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनासाठी मनपूर्वक राज्याचा क्रीडा मंत्री म्हणून मी शुभेच्छा देतो। भविष्य में चंद्रपुर से ऐसे पदक विजेता एथलीट निकलेंगे, ऐसा विश्वास महाराष्ट्र के वन सांस्कृतिक कार्य और मत्स्य पालन मंत्री और चंद्रपुर के पालक मंत्री माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी ने व्यक्त किया। आपका छत्रपति शिवाजी महाराज के इस वीर भूमि में स्वागत करते हुए पूरे विश्व में 1 से 93 देशों में 14 देशों में बाघ है। भारत में 65% टाइगर्स है और मैं ये अभिमान से कहता हूं कि विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो वो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है, इस वाघों की भूमि में। इस वाघों की भूमि में स्वागत करते हुए हमारे जिले की आराध्य देवता शक्तिदायिनी देवी माता महाकाली के चरणों में प्रार्थना करता हूं। इस स्पर्धा में भाग लेने के लिए आए हुए इस देश के विभिन्न भागों से आए हुए मेरे ये सभी खिलाड़ी भाई बहनों को ऊर्जा दे, उत्साह दे, शक्ति दे और 2036 के ओलंपिक तक पहुंचने का सामर्थ्य दे। ये मैं शक्तिदायिनी माता महाकाली के चरणों में प्रार्थना करता हूं। ये बात सही है कि 1900 से अभी तक भारत की इतनी जनसंख्या होने के बाद भी सिर्फ 35 मेडल हमने जीते हैं। वही यूएसए ने 2959, रसिया ने 2012, जर्मनी ने 1821। भारत माता की जय कहते हुए आज हमारा यह विसापुर के बगारपुर तहसील के स्टेडियम में संकल्प होना चाहिए। इसीलिए हमने ये नेशनल स्कूल एथलेटिक्स का कार्यक्रम आयोजित किया है। हमने तय किया है कि 2036 के ओलंपिक में गढ़चिरौली चंद्रपुर ये वाघों की भूमि है, ये एकलव्य की भूमि है। कहा जाता है कि कोल खदान में कोहिनूर, वो कोहिनूर अब है, हमें कांच के कोहिनूर नहीं चाहिए। ओलंपिक का मेडल जीतने वाले कोहिनूर इस एकलव्य की भूमि से निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। ये संकल्प को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री ने और विशेष रूप से हमारे क्रीड़ा मंत्री जी ने पूरा सहकार्य किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने सभी खिलाड़ियों और टूर्नामेंट के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ये टूर्नामेंट देश के खिलाड़ियों का भविष्य है। मैं सबसे पहले आप सभी का इस नेशनल स्कूल एथलेटिक्स टूर्नामेंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये टूर्नामेंट बहुत ही सफल होगी। ये टूर्नामेंट खेल भावना के साथ खेली जाएगी और इस टूर्नामेंट से हमें भविष्य के मेडल विनर्स, देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी प्राप्त होंगे। इसलिए मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम खेलते समय हमेशा हार और जीत का विचार न करते हुए अपने देश का नाम, अपने प्रदेश का नाम हम कैसे ऊंचा करें, ये विचार रखकर अगर खेले तो मुझे लगता है कि निश्चित हम आगे बढ़ते जाएंगे। और वैसे भी कोई मेडल पाना ये मंजिल नहीं होती। हम सबने सुना है कि बाज की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी पूरा आसमान बाकी है। और इसलिए ये आसमान को नापने की एक ललक जब हमारे मन में तैयार होती है तभी हम लोग ओलंपिक भी जीत पाते हैं, तभी हम एशियाड भी जीत पाते हैं। और मेरा विश्वास है कि हम सभी लोग निश्चित रूप से उसी ओर अग्रसर होंगे।
मैं सुधीर बाबू को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सुधीर बाबू ने चंद्रपुर में ये गेम्स यहाँ पर आयोजित किए। जैसा सुधीर बाबू ने बताया, ये बाघ की भी नगरी है और ये साग की भी नगरी है, और इसलिए इस मजबूत ऐसे चंद्रपुर जिले में आज हमारे देश के सारे भविष्य के खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत मन से स्वागत करता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी महाराष्ट्र की सरकार उनकी अगुवाई में, उनके स्वागत में पूरे तरीके से जो जो करना चाहिए वो करेगी। और आपको आने वाले ये 2-3-4 दिन जो है, इन दिनों में केवल खेल ही नहीं तो साथ साथ हमारे चंद्रपुर के बाघों का भी दर्शन होने वाला है, और उन्हीं बाघों का स्पिरिट लेकर, उसी टाइगर की प्रवृत्ति को लेकर आप सब लोग यहाँ से जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। जो जीतेंगे उनको शुभकामनाएं, जो नहीं जीतेंगे उनको बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आप प्रयास करते रहिए, निश्चित रूप से एक दिन आप भी जीतेंगे। इस विश्वास के साथ मैं सुधीर भाऊ का और हमारे क्रीड़ा मंत्री बंसोड़े जी का और हमारे क्रीड़ा विभाग का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपने की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ने घोषणा अपने भाषण में की। खरं म्हणजे सुधीर भाऊ आपलं नियोजन, आयोजन, प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये एकदम जसं फिट इंडिया तसं आपलं फिट काम असतं। सांस्कृतिक विभागाच्या माध्यमातून अनेक आपले महाराष्ट्राची संस्कृती जोपासणारे, वाढवणारे कार्यक्रम आपण आयोजित केले, आणि त्याचबरोबर क्रीडा मंत्री पण इकडे आहेत। परंतु चंद्रपूर सारख्या अतिशय तालुका पातळीवरच्या स्टेडियममध्ये देशभरातले खेळाडू एकत्र आणण्याची जादू आपण केलेली आहे। त्याबद्दल मी मनापासून आपल्याला धन्यवाद देतो, आपले आभार मानतो, आपले अभिनंदन करतो। मुझे विश्वास है कि यहाँ पर आए हुए सभी जो खिलाड़ी हैं वो अपना अपना परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी तरह अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे, और निश्चित रूप से यहाँ पर एक जो हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, उन्होंने खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ये खिलाड़ियों के लिए जो बहुत जो कदम बढ़ाया है, जो कोशिश शुरू की है, और इसलिए उनका सपना जो है 2036 में ओलंपिक भारत में हो। उस पर बैठक भी मुंबई में उन्होंने ली, और निश्चित रूप से मोदी जी बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी गारंटी ये पूरे देश में चलती है, और इसलिए सभी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। सिर्फ विकास तक सीमित नहीं रहते हुए आपके जैसे खिलाड़ियों को भी एक नया आयाम देने का काम किया है, एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। और इसीलिए हमारी सरकार ने भी जो स्पर्धा है, जो क्रीड़ा स्पर्धा होती है, जो खिलाड़ी जो मेहनत करते हैं, मेडल लाते हैं, उनके लिए भी जो इनाम, जो अवार्ड है, उसकी रकम भी 10 गुना बढ़ा दी, क्योंकि ऐसी प्रेरणा और ऊर्जा भी हमारे खिलाड़ियों को मिले। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का जो मंत्री जी का जो सपना है, उसे पूरा करने के लिए हमारा महाराष्ट्र पीछे नहीं रहेगा, महाराष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। और इसकी शुरुआत आज चंद्रपुर में हो रही है, और इसलिए सुधीर भाऊ को मैं धन्यवाद दूंगा। ये खिलाड़ियों के लिए भी बहुत सी योजनाएं हमारी सरकार ने बनाई है। जहाँ गांव वहाँ मैदान, खेलो
प्रैक्टिस करो और हमारे देश का नाम रोशन करो। इसलिए हमारी सरकार खेल कूद के लिए स्पोर्ट्स में भी, क्रीड़ा विभाग में भी जितना भी अच्छा काम करे उतनी कोशिश पूरी तरह से हमारी सरकार करेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद लेजर शो और आतिशबाजी ने सभी का मन मोह लिया। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का प्रारंभिक दौर 28 दिसंबर से शुरू हुआ। पूरे दिन में लड़कों और लड़कियों के लिए प्रारंभिक प्रतियोगिता के साथ कुल 20 खेलों का आयोजन किया गया। उन 30 दिसंबर को मैदानी खेलों के सेमीफाइनल संपन्न हुए। इस दिन 1500 मीटर, 1000 मीटर बालक बालिका दौड़ में प्रतिभागियों के बीच अधिक रोमांच देखने को मिला। 30 दिसंबर को सभी मैदानी खेलों के सेमीफाइनल और फाइनल खेले गए। कई लोगों की उम्मीदें जो पल पल मजबूत होती जा रही थी तो कहीं निराशा भी थी। इसके बाद गणमान्य अतिथियों द्वारा विभिन्न खेलों के विजेताओं को स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक प्रदान किए गए। प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाने के लिए प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्य भी आयोजित किए गए थे। चंद्रपुर के बल्लारपुर क्रीड़ा मैदान पर बड़े उत्साह के साथ आयोजित की गई राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के माध्यम से भारत मिशन ओलंपिक 2036 के लिए तैयार है, यही दिख रहा था। ऐसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से एक मजबूत, सक्षम, स्वस्थ पीढ़ी के निर्माण की नींव रखी जाती है।